हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेट फार्मा में। मैं फार्मासिस्ट मनु मेहर आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसकी समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों शीघ्र पतन के बारे में। शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेचर एजुकेशन, यानी कि ज्यादा देर तक सेक्स नहीं कर पाना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शीघ्र पतन आखिर होता क्या है, कौन सी ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से शीघ्र पतन की समस्या व्यक्ति को होने लगती है। ऐसे कौन से घरेलू उपचार होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप शीघ्र पतन की समस्या से आराम पा सकते हैं। और भी जानेंगे हम छोटी छोटी बातों को, जैसे कि ऐसी कौन सी क्रीम्स होती हैं जिनका इस्तेमाल हम शीघ्र पतन के इलाज में कर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी टैबलेट होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जो इजेकुलेशन होता है उसको डिले कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर शीघ्र पतन होता क्या है। शीघ्र पतन पुरुषों को होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या होती है, यानी कि यौन बीमारी होती है। इस समस्या में सेक्स के दौरान चरम पर पहुंचने से पहले ही ऑर्गेनिज्म या वीर्य निकल जाता है, यानी कि शीघ्र पतन हो जाता है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, शीघ्र पतन। शीघ्र पतन का सेक्स लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि हम बात करें कि शीघ्र पतन के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो शीघ्र पतन के होते हैं, तो शीघ्र पतन उत्तेजना के कुछ सेकंड या फिर मिनट के भीतर ही हो जाता है। इंटरकोर्स स्टार्ट करने से 60 सेकंड के अंदर ही पुरुष को जो इस पर आउट हो जाता है, उसे शीघ्र पतन की समस्या समझना चाहिए। यौन उत्तेजना की समस्या कम होना। यदि हम बात कर लें कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से शीघ्र पतन की समस्या होती है, तो कुछ मानसिक तनाव होते हैं, डिप्रेशन होता है, रिश्तों में संबंधित समस्याओं के कारण भी शीघ्र पतन की समस्या होने लगती है। जिन पुरुषों में स्वप्न दोष की समस्या होती है, उन्हें भी शीघ्र पतन की समस्या ज्यादा होती है। शीघ्र पतन का कारण कई लोगों में ज्यादा चिंता करने से भी होने लगता है। इसलिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने पार्टनर को भी खुश रखिए। शरीर में यौन हार्मोन्स कुछ होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से भी शीघ्र पतन की समस्या होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति के यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि जो मूत्रमार्ग होता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है किसी इन्फेक्टेड द्वारा, किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा, तब इस कंडीशन में भी व्यक्ति को शीघ्र पतन की समस्या देखने को मिलती है। कुछ किसी किसी व्यक्ति में आनुवंशिकता, यानी कि जीन्स के थ्रू भी शीघ्र पतन की समस्या देखने को मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को सर्जरी हुई या फिर मानसिक आघात हो गया, जिसके कारण भी शीघ्र पतन की समस्या देखने को मिलती है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में शराब लेता है, ड्रिंक करता है, या फिर किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करता है, जैसे कि अफीम, चरस, गांजा, इस तरह के किसी भी प्रकार इस्तेमाल करता है, तो उन व्यक्तियों में भी शीघ्र पतन का होना एक आम बात होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा धूम्रपान करता है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, जिसकी वजह से भी उसका भी निगेटिव इफेक्ट आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर पड़ता है, यानी कि शीघ्र पतन पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करता है, जंक फूड ज्यादा लेता है, पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है, पेस्ट्री खाता है, कोल्ड ड्रिंक, ये एक लिमिटेड खाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर लिमिट से बाहर जाकर यदि कोई व्यक्ति इन चीजों का इस्तेमाल करता है, तो ऐसी कंडीशन में शीघ्र पतन होना एक स्वाभाविक है। ओके, नॉर्मल सी बात है। इसीलिए आज का जो खान पान है, इस वजह से ही लोगों में ज्यादा से ज्यादा शीघ्र पतन की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए अच्छा खाइए, खुश रहिए, और शीघ्र पतन की समस्या से दूर रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। यदि हम बात करें कि शीघ्र पतन की समस्या यदि किसी व्यक्ति को हो चुकी है, तो ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिनको अपनाकर, जिनका इस्तेमाल करके व्यक्ति शीघ्र पतन की समस्या से आराम पा सकता है। तो कुछ घरेलू उपाय होते हैं जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अश्वगंधा से शीघ्र पतन का इलाज कर सकते हैं। अश्वगंधा शीघ्र पतन दोष में बहुत उपयोगी माना जाता है, शरीर में
इससे ताकत आती है, इससे यौन संबंधित समस्याओं में भी मदद मिलती है। शीघ्र पतन का इस्तेमाल होता ही है, पर नपुंसकता के इलाज के इस्तेमाल में भी आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। आप सफेद मूसली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को शीघ्र पतन की समस्या है, तो वह सफेद मूसली पाउडर को 1-1 चम्मच रोज दूध के साथ लेने से जो स्पर्म होता है वह गाढ़ा हो जाता है, और जिससे कि जो सेक्स टाइम होता है, इंटरकोर्स टाइम होता है, या फिर यूँ कहें कि संभोग का जो समय होता है वह बढ़ जाता है। इससे शीघ्र पतन की समस्या खत्म हो जाती है। आजकल बाजार में शीघ्र पतन के इलाज के लिए कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। मूसली पाक भी उनमें से एक है। आप मूसली पाक का इस्तेमाल करके भी शीघ्र पतन की समस्या में आराम पा सकते हैं। आप शीघ्र पतन की समस्या में अरंडी का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मूसली पाउडर का इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हैं, साथ में आप अरंडी के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरंडी का तेल का इस्तेमाल भी शीघ्र पतन की समस्या के इलाज में किया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ दवाइयों की। ऐसी कौन सी दवाइयाँ होती हैं जिनका इस्तेमाल हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के इलाज में कर सकते हैं। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं। यदि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए मुंह में ली जाने वाली दवाइयों की बात करें, तो हम अवानाफिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्डेनाफिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाडाफिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्नारफिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको कि आप ओरली इस्तेमाल करते हैं। जब आपको लगता है कि ओरल मेडिसिन सेफ नहीं है, ठीक है, तो आप किसी प्रकार के एक्सटर्नल सोर्स पर जाते हैं, तो आप कुछ क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल मेडिसिन इस्तेमाल करने पर आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको चेहरे का लाल रंग होना, लाल हो जाना, ये एक आम समस्या होती है। सर में व्यक्ति के दर्द हो सकता है, नाकबंद भी हो सकती है, चक्कर आ सकती है। जो ऊपरी श्वास नलिका होती है उसमें किसी प्रकार का संक्रमण भी हो सकता है। यदि आप बार-बार सेक्स टैबलेट खाते हैं तो आपको दस्त लग सकते हैं। दस्त लगना एक स्वाभाविक है, क्योंकि वह टैबलेट आपके शरीर में जाके गर्मी करते हैं। आपके शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देती है। आप मेनफोर्स टैबलेट का इस्तेमाल कर लें, आप बेगोरा का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप किसी भी प्रकार की सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने वाली, शीघ्र पतन को रोकने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें, आपके शरीर में गर्मी होनी ही है। गर्मी यदि आपको होगी तो आपके दस्त लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए आप इन किसी भी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दस्त लग सकते हैं और आपको नोशिया भी हो सकता है। यदि हम बात कर लें इसके डोज की कि क्या डोज हमको इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इंटरकोर्स करने से पहले 30 से 45 मिनट पहले आप इनमें से किसी भी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आपको दूध या फिर पानी से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है, और इस टैबलेट का इस्तेमाल आप सुबह शाम भी कर सकते हैं, पर एवानाफिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, आपको शीघ्र पतन की समस्या रेगुलर मेडिसिन चलने के लिए बोलते हैं, तब वाक़ई आपको सिर्फ शीघ्र पतन की समस्या में शीघ्र पतन को घटाना है, सेक्स टाइम को बढ़ाना है। तो आप 30 से 45 मिनट पहले इन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि अब हम बात कर लेते हैं किसी प्रकार की जेल्स की या फिर क्रीम्स की, जिनका के इस्तेमाल आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर शीघ्र पतन के इलाज में कर सकते हैं। तो आपने मेनफोर्स स्टेलॉन्ग जेल का नाम सुना होगा। मेनफोर्स एक मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है। मैनकाइंड फार्मा के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, पर एज अ आप एक मार्केट में फीडबैक अगर आप देखने को मिलेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मैनकाइंड के मिलते हैं। मैनकाइंड फार्मा अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, लो कॉस्ट होते हैं। सबसे अच्छी बात है, इसलिए आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मेनकाइंड फार्मा के ही 60% प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें से ही एक है मेनफोर्स स्टेलॉन्ग जेल। मेनफोर्स स्टेलॉन्ग जेल को इंटरकोर्स करने से 10 मिनट पहले, जब पेनिस में इरेक्शन प्राप्त हो जाता है, उस समय लगाते हैं, जिससे कि इंटरकोर्स टाइम बढ़ जाता है, शीघ्र पतन की समस्या में
आराम मिल जाता है। आप टाइगर किंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइगर किंग क्रीम एक आयुर्वेदिक क्रीम होती है, मनन फार्मा द्वारा बनाई जाती है। मनन फार्मा एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है टाइगर किंग क्रीम। तो आप टाइगर किंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो टाइगर किंग स्प्रे भी आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइमैक्स स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइमैक्स स्प्रे का इस्तेमाल करने से भी शीघ्र पतन की समस्या में आराम मिलता है। आप स्टेट 5000 स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेट 5000 स्प्रे का इस्तेमाल करना से भी शीघ्र पतन की समस्या में आराम मिलता है। इरेक्शन टाइम में आराम मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि शीघ्र पतन आखिर क्या होता है, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनको देखकर कि आप समझ सकते हैं कि आपको एक बहुत ही रोमांटिक सी बीमारी है या फिर सिम्टम्स हैं जिनको कि आपको ठीक करने की जरूरत है। और हमने जाना कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं। घरेलू उपाय में हमने डिस्कस किया कि आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हद तक मशरूम पाउडर का इस्तेमाल करने से भी शीघ्र पतन की समस्या में आराम मिलता है, क्योंकि यह धीरे धीरे आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है, जिससे कि आपको आराम मिलता है। और जाना कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल आप शीघ्र पतन के इलाज में कर सकते हैं। ऐसी कौन सी क्रीम्स हैं, ऐसे कौन से जेल्स हैं जिनका कि आप इस्तेमाल शीघ्र पतन के इलाज में कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों को शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे किसी नई दवा के साथ, किसी नई मेडिसिन के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री